और आइए शुरुआत करते हैं गाजीपुर की खबर के साथ, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बनी हुई झोपड़ी में जा घुसा। दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा गहमर थाना क्षेत्र के करहिया इलाके में हुआ है। इस हादसे के बाद ट्रक लेकर ड्राइवर फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उधर फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में वाजिद नाम का हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर पर चोरी, लूट, डकैती, मारपीट, जानलेवा हमला जैसे आरोप है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस जब्त किया गया है। आरोपी हिस्ट्री शीटर किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में था। गिरफ्तार कर लिया गया इसी बीच एनकाउंटर के दौरान। तो ये नगला खंगर की ओर से आता हुआ सूरजपुर दुगमई के पास में इसकी लोकेशन ट्रेस हुई। पुलिस ने वहाँ पर इसको रोकने का प्रयास किया तो ये भागने लगा। भागते में इसकी मोटरसाइकिल ऑन डिसबैलेंस होकर गिर गई और इसने हड़बड़ाहट में पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में ये इंजर्ड हुआ है, इसके पैर में एक गोली लगी है। पुलिस ने इसको मौके पर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई है, 1 तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके ऊपर थाना क्योंकि हिस्ट्री शीटर थाना सिरसागंज का है, इसके ऊपर पूर्व पे लूट, हत्या और गैंगस्टर इत्यादि के कई अभियोग पंजीकृत हैं और अभी भी ये किसी घटना करने की फिराक में था। पुलिस की सतर्कता से इसकी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पिज्जा नहीं देने पर बदमाशों ने रेस्टोरेंट में मारपीट कर डाली। रेस्टोरेंट बंद करने के समय कुछ लड़के वहां पर पहुंचते हैं और पिज्जा खाना चाहते हैं, इसकी वो ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट बंद करने की बात कहने पर बदमाश ने रेस्टोरेंट में हाथापाई की, कर्मचारियों को पीटा। मारपीट की घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पूरा मामला गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के अजनारा मार्केट का है। बढ़ते हैं आगे, बरेली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई की है। जहां पर बड़े बड़े घरानों के रईसजादों, जो कि बेटों और बेटियों को यहां पर नशेड़ी हालत में पकड़ा गया है और नशेड़ी बनाने का यहां पर काम चल रहा था। इन अवैध हुक्का बार को नशा का अड्डा ही नहीं बल्कि जिस्म फिरोशी का भी अड्डा बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने खुद कस्टमर बनकर छापा मारा और अवैध हुक्का बार बंद करने पर 3 महिलाओं के साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी अवैध हुक्का बार को सील कर दिया गया है। ये सूचना प्राप्त होती ही टीम बनाकर पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचने पर ये चीजें सत्य पाई गई। इसमें मौके से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहां से कुछ अवैध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं, जैसे कि 9 हुक्के वहां से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जितने ये अवैध रूप से ये जो कैफे चल रहे थे, इनको प्रशासन की मदद से इनको सील किया गया है। टोटल 7 ऐसे कैफेज हैं जिनको सील किया गया है और 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वहां पे गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। उनमें से 3 महिलाएं हैं। इन सभी पर मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। उधर सोनभद्र में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। झोपड़ी में अवैध अंग्रेजी शराब बिक रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अनपरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। यहाँ झांसी में एक लड़के ने तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मृतक करीब 3 साल से कैंसर से पीड़ित था। 2021 में लड़के को मुंह का कैंसर हो गया था। झांसी, लखनऊ और मुंबई में इलाज कराया गया। इलाज कराने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। दर्द से परेशान होकर खेत में पहुंचा ये शख्स तमंचा कनपट्टी में लगाता है और गोली चला देता है। इस शख्स की मौत हो गई है। मौके पर इसकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पाली गांव का है। सुब्रन पुत्र श्री नाथूराम निवासी पाली थाना बड़ा गांव, जो काफ़ी दिनों से कैंसर से पीड़ित था।
जिसके द्वारा आज स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर एक महिला ने थाने में शिकायत दी है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और ड्रम से भी भयानक हत्या करने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, पति अश्लील वीडियो बनाता है और ससुराल पक्ष के सभी लोग इससे परेशान हैं। ससुराल के लोग इसे परेशान करते हैं, ऐसा इस महिला का कहना है। पीड़ित महिला का आरोप है कि ड्रम वाली मुस्कान का वीडियो मोबाइल पर भेजता है और तैयार रहने की चेतावनी देता है। मैं यहाँ कोतवाली थाना आई हूँ। मैंने बहुत हिम्मत करी इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत दिन से पिट रही थी। आज मैंने सोचा अगर मेरा मर्डर होगा तो कम से कम मेरे घर वालों को तो पता चलना चाहिए, मेरी जान जाएगी। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरी सन 2023 में 11 मार्च को शादी वाले दिन से ही मैं पिट रही हूँ, वलीमे वाले दिन से ही। पहले मैं, और हमेशा मुझे मारकर नंगा मेरे अश्लील वीडियो बना के मुझे मार के बाहर से गेट लगा के और रपट वाली पुलिस को लेकर आते हैं और मेरी हमेशा वीडियो बनाते हैं और कुरान शरीफ हाथ में लेके मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। थाना कोतवाली में एक महिला सुमैया सलीम, वाइफ ऑफ फैजल अंसारी के द्वारा अपने पति एवं ससुराली जनों पर मारपीट का आरोप लगाया गया। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है, जिसके पश्चात विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी पर अयोध्या में भव्य महाउत्सव की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर पहली बार दीपोत्सव और सांस्कृतिक आयोजन का संगम होगा। योगी सरकार श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू के जल से फुहार कराएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य आयोजन कराने के निर्देश दे दिए हैं। अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दावा किया गया है कि संवैधानिक नियमों का ये उल्लंघन करता है। उसके बाद इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर दी गई, जिसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई के लिए कोई समय तय नहीं किया है। उधर बिहार के बाद अब यूपी में वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू हो गई है। आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा और घोषणा की कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर जब वो तीखे हमले करते हुए इस वीडियो में सुनाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। शाहजेब रिजवी ने ये कहा है कि मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने समुदाय को धोखा दिया है, मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है। कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूं, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहां तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं, सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन। मुझे बड़ा दुख पहुंचा है और बड़े मन से कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमान आपको अपनी आंखों का तारा समझ बैठे थे और मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के। लोकसभा में मुस्लिमों को सोच समझकर मौका देने वाली मायावती अब मुस्लिमों की लड़ाई में शामिल होने की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के लिए मायावती ने मुस्लिम वोटर्स पर निशाना साधा था, लेकिन अब मायावती ने वक्फ बिल पर खुलकर सरकार का विरोध कर मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश की है। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
वहीं बीजेपी ने भी मायावती को नसीहत दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने कहा था कि मुस्लिमों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बाद भी मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिला, इसीलिए आगे से सोच समझकर मौका देंगे। लेकिन अब उन्होंने वक्फ बिल पर खुलकर सरकार का विरोध कर मुस्लिम समुदाय को हर संघर्ष में समर्थन देने की बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वक्त के साथ मायावती की सोच भी इस बिल को लेकर बदल जाएगी। तो मैं यही कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि इस जब से बिल आया है तब से लेकर के सारी चीज़ों को देखेंगे, तब मुझे लगता है कि बहन जी का फिर आने वाले टाइम में जवाब बदल जाएगा कि और वास्तव में जब आम मुसलमान से बात करेंगे और मुसलमान इसके लिए भाजपा के लिए माने मोदी जी के लिए हृदय से दुआएं देंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मायावती का ये बदला रुख मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर करने की कोशिश हो सकता है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो मुस्लिमों का बीएसपी से अलग हो जाना निश्चित तौर पे बसपा की कमजोरी रही। अब मायावती को लग रहा है कि मुस्लिमों ये जो वक्फ बोर्ड बिल पास किया गया है उसमें शायद मुसलमानों को रिझाने का प्रयास किया जाए और फिर मुसलमान उनके साथ उनके मंच पे खड़े हो सकते। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती के बयान से मुस्लिम समुदाय में असंतोष पैदा हो गया था, जिसकी भरपाई के लिए मायावती ने अब वक्फ बिल को हथियार बनाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो रोहिन नदी पर बने हुए बैराज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सीएम योगी महाराजगंज में सुबह 10 बजे रोहिन नदी पर बने हुए बैराज का लोकार्पण करने जा रहे हैं। रोहिन बैराज से 65 गांव के 16,000 किसानों को लाभ मिलेगा। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे, जहां पर वो जीडीए की 1,642 करोड़ रुपए की लागत वाली 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी गोरखपुर शहर में पेडलेगंज आरकेबी के रिंग रोड का लोकार्पण करेंगे और वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास होगा। इसके अलावा कार्निवाल पार्क और आवासीय योजना गौरक्ष एनक्लेव का उद्घाटन करने के साथ ही जीडीए की कुल 107 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पेडलेगंज आरकेबी के रिंग रोड जाम की समस्या का समाधान करने में कारगर प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग की बात करते हैं। मकान केस में आज सुनवाई होने जा रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस मामले में। संभल एसडीएम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप इन पर है। अवैध मकान केस में तय हो सकती है कार्रवाई। आज कोर्ट की कार्रवाई पर सबकी निगाहें होंगी। क्या कुछ कार्रवाई में होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग के मकान के केस पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जियाउर रहमान बर्ग के मकान के ऊपर लगातार इस समय शिकंजा कसा हुआ है। अवैध निर्माण के तौर पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य भी जुटा लिए गए हैं। 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा के बाद से उनका मकान चर्चा में बना हुआ है। अब आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट में सुनवाई के बाद ये मकान रहेगा या फिर इस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। सुनील कुमार और जानकारी देंगे। सुनील, आज कोर्ट में कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी, कोर्ट की सुनवाई कितने बजे शुरू होगी और आज कोर्ट में क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के दीपक सराय स्थित पूरा मकान का मामला है, जिसको लेकर बेनियामिन क्षेत्र ने नोटिस दिया था कि बगैर नक्शा पास कराए मकान को बनाया गया है। जहां तक समझा जा सकता है 2022-23 में मकान का निर्माण शुरू हुआ था। मकान का एक पोर्शन है, रोड साइड वाला पोर्शन है, यहाँ निर्माण शुरू हुआ था। नोटिस के बाद में सांसद लगातार मकान को पुराना बता रहे थे, अपने नाम होने से मना कर रहे थे। वही रिकॉर्ड में, नगर पालिका के रिकॉर्ड में ये मकान जो है जियाउर रहमान बर्ग के नाम दर्ज है और साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मकान नया है, नई ईंटें हैं, प्लास्टर हालांकि इस पर नहीं हुआ है, लिंटर भी नया है, फर्श भी नया है, सब कुछ नया है। उसके बावजूद दावा ये था कि मकान पुराना है। तो इस मामले में नोटिस के बाद लगभग 15 तारीखें एसडीएम कोर्ट में इस संबंध में पड़ चुकी हैं।
इस संबंध में एसडीएम ने एक कमेटी गठित की थी। सांसद ने आपत्ति जताई थी कि रिपोर्ट गलत है, तो लोक निर्माण विभाग और विनियमित क्षेत्र के जेई ने वहां पर मौके पर जाकर जांच की, पैमाइश की। ये भी देखा गया कि मकान बनाने में कहीं सड़क का इस्तेमाल तो नहीं कर लिया गया है, बढ़ाकर मकान तो नहीं बनाया गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम को दे दी है। अब जो है ये मामला आज इस संबंध में कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस मामले में ये मान के चला जाए कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने ये पाया है कि इसमें सांसद दोष सिद्ध है। तो अब ये देखना है कि इसमें कार्रवाई बुलडोजर होती है, जुर्माना होती है, या दोनों कार्रवाइयां हो सकती है। इस पर आज नजर रहेगी। वहीं आपको बता दें इस संबंध में डीएम के यहाँ भी सांसद ने एक अपील की है। और बहुत शुक्रिया आपका सुनील कुमार, जानकारी के नजर बनाए रखिएगा आप कोर्ट की सुनवाई के दौरान। खबर नोएडा से है, जहां पर झुग्गियों और कबाड़ गोदाम में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको अपडेट दे रहे हैं इस मामले पर। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बढ़ते हैं आगे, फर्रुखाबाद की खबर आपको बताते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई और इस घटना में टेंट हाउस और पेंट की दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा पाए। दुकान और घर के मेन गेट पर आग लगने से यहां पर अफरा तफरी मची है। गनीमत रही कि लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचा ली। इस घटना में दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। उधर झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बाइक में संदिग्ध रूप से आग लग गई। 2 पक्षों के बीच में विवाद के दौरान बाइक में आग लगी है और बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बाइक में आग लगने की सूचना पर जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक बाइक पूरी जलकर राख हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक में लगी आग को काबू पर पाया। पुलिस अब मोहल्ले के लोगों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। खबर नोएडा से, जहां पर झुग्गियों और कबाड़ गोदाम में आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें अब आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर पर। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। थाना सेक्टर 63 का ये मामला है। आग का विकराल रूप आप देख सकते हैं। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। काले धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छाया हुआ है। कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं और ये कबाड़ जहां पर आग लगी है, इस पर और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला। हिमांशु, पूरी खबर विस्तार से बताएं। तो बता दें कि नोएडा बेलोलपुर चोटपुर कॉलोनी है और यहाँ पर झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है और इस वक्त मौके पर फायर टेंडर्स मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश अभी जारी है और फायर विभाग के अधिकारियों की तरफ से सूचना दी गई है कि मौके पर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आग है उसको बुझाया जा रहा है। कोई जनहानि की अभी तक सूचना नहीं है और क्योंकि आग तेजी से फैली है लिहाजा उसको कंट्रोल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आग के कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पुलिस के अधिकारी और साथ ही जो फायर कर्मी है वो मौके पर मौजूद हैं ताकि शांति व्यवस्था भी बनी रहे और दूसरी तरफ आग बुझाई जा रही है। आग अभी तक बुझी नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। बहराइच में चुनावी रंजिश में मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में विवाद हो गया। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। एक शख्स के पेट में गोली लग गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। इस बीच फायरिंग कर भाग रहे आरोपी मृत्युंजय का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बाइक से गिरने के बाद गोलीकांड में इस्तेमाल उसकी बंदूक रोड पर गिरी। स्थानीय लोगों ने भाग रहे आरोपी को पकड़कर श्रावस्ती के इकोना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज शाम को थाना हरदी के सिपहिया प्यूली गांव से थाना हरदी की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति राजन अवस्थी को गोली मार दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम, फोरेंसिक टीम और अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। जो मजरूब हैं उनको जिला अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसमें जो भी घटना के कारण हैं, जिन्होंने ये घटना किया हुआ है,
उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करते हुए इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बलिया में सुहागरात के ही दिन पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बलिया के जमील अहमद की कोर्ट मैरिज गाजीपुर की नेहा से हुई थी। निकाह के बाद पत्नी मायके चली गई। 8 दिन बाद जब नेहा परवीन ससुराल आई तो ससुराल वालों ने रखने से मना कर दिया। फिर पति पत्नी ने एक लॉन्ज में कमरा लिया, जहां आरोप है कि पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर अपनी हाथ की नस काट ली। पुलिस ने पति को अस्पताल में भर्ती कराया। नेहा की बहन ने बताया कि 29 मार्च को ही बहन ने फोन करके मर्डर की बात बताई थी। बाथरूम में भी उसके द्वारा संभवतः या तो नस काटी गई हो या भाग के गया हो कि बाथरूम में भी काफी खून था, उनके बेड के बराबर में भी काफी खून था। जो युवती थी उसके गले पे भी एक निशान था। ऐसा लगता है पहले हो सकता है किसी चाकू से, क्योंकि एक चाकू भी यहाँ बरामद हुआ है टॉयलेट में, और उससे पहले लड़की का गला इसने रेता है। उसके बाद ऐसा भी जो इम्प्रेशंस हैं उसके ऊपर गले पे हो सकता है दबाया भी हो। तत्काल खोलते ही दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया। लड़की को मृत घोषित कर दिया है। और आइए आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 10। मेरठ में छेड़छाड़ के आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के परिजनों को पीटा है। गोली लगने से एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। आईपीएल सट्टेबाजी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े जाने पर पति को पत्नी ने जमकर पीटा है। पति के हाथ पैर बांधकर चप्पल से उसकी पिटाई की गई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर में लड़के ने की है बंदूक से हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। नोएडा में पति ने पत्नी के सर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, 6 बाइक बरामद। इटावा के बकेवर इलाके में आपसी झगड़े के बाद पति पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस जांच कर रही है। आगरा के कागारोल क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने एक घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। अमरोहा के नौगावा सादात में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश नाकाम हो गई। सेल्समैन की सूझबूझ और बहादुरी से लुटेरे पकड़े गए हैं। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड है। और फिरोजाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच में जुमे की नमाज संपन्न हुई। पुलिस ड्रोन कैमरों से निगरानी करती हुई देखी गई। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, हेडलाइंस के साथ लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एसिडिटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।